बच्चों, कैसे हो आप सब। और आज का जो चैप्टर है, जो हिंदी का हम काम करने वाले हैं, फटाफट से करवा दूंगी, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करना चाहती। इसमें 2 करवा रही हूँ आपको, एक तो कविता, एक बूंद के प्रश्नोत्तर, और एक आपका समाचार के प्रश्नोत्तर, यानी 8 और 9 लेसन का एक साथ ही करवा दूंगी। तो फटाफट से इसको कर लेते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा, और अगर आपको हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिए। और जो भी आपको वीडियो रिक्वेस्टेड हो, आपको जो वीडियो चाहिए हो, वो आप कमेंट में लिखिएगा तो मैं उसको बनाऊंगी जल्दी से जल्दी। और इंस्टा और एफबी पेजेस के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। तो देखिए बेटा, इसकी जो मैं एक्सरसाइज नहीं करवा रही आपको, बिकॉज एक्सरसाइज आपको खुद करनी है, पर इसके ये सारे करवा रही हूँ प्रश्नोत्तर, ठीक है। तो क्योंकि मेरे पास लिमिट कम है तो मैं फटाफट से छोटा वीडियो करने की कोशिश करूँगी। और अच्छा काम करने के लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को पूरा देख के फिर आराम से काम करें। देखिए, इस कविता के रचयिता कौन है तथा उन्होंने किस विषय पे कविता बनाई है, लिखी है, तो देखिए। तो बेटा, इसका आंसर देखो इस तरीके से होगा। इस कविता के कवि या रचयिता भी लिख सकते हैं आप, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। जीवन के संघर्ष पर उन्होंने कविता की रचना की है। फिर देखिए बेटा, प्रश्न 2, बादलों की गोद से निकलकर बूंद क्या सोचने लगे और वह कहाँ गिरी और गिरकर क्या बनी। तो देखिए, बादलों की गोद से निकलकर, यहाँ पे ये ना, वो आपको लाइन शायद दिखाई ना दे रही हो, गोद है। बादलों की गोद से निकलकर बूंद सोचने लगी कि पता नहीं उसके भाग्य में क्या लिखा है, अंत में वह सागर में सीप में गिरकर मोती बनी, ठीक है। इसके बाद प्रश्न 3 देखिए बेटा। प्रश्न 3 में बूंद को उड़ाकर हवा कहाँ ले गई। तो आप लिखेंगे बूंद को, देखिए लिखी हुई, बूंद को उड़ाकर हवा समुद्र की ओर ले गई। अच्छा, कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। तो आप लिखेंगे अपनी कविता के माध्यम से कवि हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए तथा जीवन के संघर्ष को स्वीकार करने वाले ही चमकते मोती बनते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपसे बेटा एक भावार्थ पूछा गया है इन 4 पंक्तियों का। लोग यूं ही झिझकते, मैं सोच रही थी आपको ये कविता पढ़ाऊंगी, अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगी भी, ठीक है। अब ये देखिए, ये इसका भावार्थ मैंने लिखा है, आप इसी तरह से लिखना। कवि का भावार्थ ये है कि मनुष्य को जीवन के संघर्ष से डरना या झिझकना नहीं चाहिए, क्योंकि संघर्ष करके ही हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, ठीक है। अब देखिए, समाचार पत्र वाला जो है, उसमें आपको समाचार पत्र के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में बताया गया है, कैसे छपता है, संपादक का क्या काम होता है, तो वो सारा मैंने आपको करवाया। क्वेश्चन आंसर देखिए, मैं आपको करवा रही हूँ प्रश्नोत्तर। समाचार पत्र का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो आप लिखेंगे समाचार पत्र का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि, ठीक है। फिर पेज नंबर आ जाइए आप 47 पे, पृष्ठ संख्या 47। यहाँ से आप लिखेंगे समाचार पत्र हमें सारे देश, समाज और संपूर्ण संसार से जोड़े रखता है, ठीक है। अब प्रश्न 2 देखिए बेटा, संपादक का क्या दायित्व होता है। तो पृष्ठ संख्या 48 पे देखिए, 48 पे ये लिखा हुआ है, यहाँ से लिखेंगे आप, संपादक का दायित्व होता है कि वह, ठीक है, किसी विशेष का पक्ष न लेते हुए निष्पक्ष रूप से सत्य बात पर अडिग रहे, यानी हमें सच न्यूज़ जो है, सच बात बताई जाए। इसके बाद प्रश्न 3 में समाचार पत्र की आमदनी का मुख्य स्रोत क्या है। तो आप लिखेंगे समाचार पत्र की आमदनी का एक मुख्य स्रोत विज्ञापन है, ठीक है। अच्छा, प्रश्न 4 में देखिए, कंप्यूटर की, तो आप पहले प्रश्न में से लिखना, कंप्यूटर की समाचार जगत में अहम भूमिका है, क्योंकि, क्या की जगह अहम लिख देना, क्योंकि। फिर आप यहाँ से देखो प्रश्न संख्या 48 पे, 48 पे आइए, इसके द्वारा टेलीप्रिंटर, ईमेल तथा या टेलेक्स से खबरें समाचार पत्रों कार्यालयों में भेजी जाती हैं, ठीक है। इसके बाद प्रश्न 5, समाचार पत्र में कौन कौन सी खबरें छपती हैं। तो आप लिखेंगे समाचार पत्र में, फिर आ जाइए पृष्ठ संख्या 47 पे, यहाँ से लिखेंगे सामान्य ज्ञान, कॉमा, व्यापार संबंधी, कॉमा, राजनीतिक हलचलें, कॉमा, हलचलों नहीं लिखेंगे आप, हलचलें लिखेंगे, कॉमा, फिर लिखेंगे खेल जगत की जानकारियाँ, कॉमा, फिर लिखेंगे आप कविताएं, कॉमा, फिल्म जगत की जानकारी, कॉमा, चुटकुले, कॉमा, पहेलियाँ, कॉमा, कहानियाँ इत्यादि। इन सब के बीच में आपको कॉमा लगाना है, क्योंकि अलग अलग बातें हैं। फिर आप लिखेंगे इत्यादि, और इत्यादि के बाद में लिखेंगे खबरें छपती हैं, ठीक है। अब समाचार पत्र में किन किन रूपों में छपता है। तो देखिए, ये आपका पृष्ठ संख्या 48 पे, आज समाचार पत्रों के कई रूप हैं। तो आप लिखेंगे आज समाचार पत्र कई रूप में छपते हैं, आज समाचार पत्र कई रूप में छपते हैं। फिर आप ये लिख देंगे दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक,
त्रैमासिक और वार्षिक। अब प्रश्न 7 में भावार्थ पूछा है, समाचार पत्र निष्पक्ष ईमानदार होना चाहिए, से क्या मतलब है? तो आप लिखेंगे समाचार पत्र निष्पक्ष तथा ईमानदार होना चाहिए क्योंकि यह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और लोगों या जनता तक सच पहुंचना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? अब रह गई इसकी एक्सरसाइज, ये आपको नहीं करा रही क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और मेरे पास उतनी लिमिट नहीं है। सो लास्ट में आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ दैट डू शेयर माय वीडियो एंड डू नॉट लीव द पेज बिफोर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। सो बस इसी तरीके से पढ़ते रहना है, खुश रहना है, सबका ध्यान रखना है, मम्मी पापा को तंग बिल्कुल नहीं करना। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस ऑल माय यूट्यूब फैमिली, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।